इस समय में उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूडला में खड़े हुए हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि कृषि पर जो 3 कानून बने हैं उसका घोर विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। आज 8 तारीख है और आज का जो दिन है पूरा भारत बंद है। यानी कि आपको बता दें कि किसान वर्सेस सरकार। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और बातचीत में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस कृषि कानूनों में ये कौन सा ऐसा बदलाव आ गया जिससे भारतीय जो किसान हैं उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। आइए सर, शुभ नाम बताइए। देशराज सिंह। सर, आज देशव्यापी हड़ताल है। भारतीय जो किसान यूनियन के लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कृषि के जो 3 बिल जो लागू किए गए हैं उनमें ऐसी क्या खामियां हैं जिससे कि मतलब किसान भाई नाराज़ है? आप ऐसी बात पूछ रहे हैं, सारा देश जानता है और खास करके मीडिया के लोग इस बात को ज़्यादा बार पूछते हैं। पूरे किसान यूनियन जो आज 12 दिन हो गए लगातार इन तीनों बिलों के विरोध में किसान वहाँ दिल्ली को घेर के पड़ा है बॉर्डर पे। उसी परिप्रेक्ष्य में किसानों ने ये 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। हम सभी यहाँ फिरोजाबाद के टूडला में सभी किसान भाई यहाँ एकत्र हैं। आप जैसा देख रहे हैं, इन तीनों बिलों के विरोध में हम सबों ने भी भारत बंद का किसानों के हित में समर्थन किया। जो एमएसपी है, एमएसपी को लेकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर किसान अड़े हुए हैं कि इस पर एक कानून बनना चाहिए। यदि ये कानून बन जाता है तो जो छोटे किस्म के जो फार्मर्स हैं उनको आगे चल के लाभ मिल पाएगा। जो मंडियां हैं, मंडियों में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मतलब मनमानी ना करें, इसको लेकर किसान अड़े हुए हैं। इस संबंध में आप हमारा ये कहना है इस संबंध में कि देखिए एमएसपी को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, सरकार जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है वो सरासर गलत है। एमएसपी का मतलब होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और न्यूनतम समर्थन मूल्य एक निश्चित किया जाना चाहिए। 12 महीने जो निश्चित समर्थन मूल्य तय हो जाए वही कायम रहना चाहिए। क्या लगता है कि आज का जो देशव्यापी जो हड़ताल है इससे क्या सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? देखिए, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। तानाशाह पूर्ण रूप से वो लोग तानाशाह पर उतर आए। किसान चौपट हो चुका है देश का, किसान भुखमरी की ओर जा रहा है और जो उनकी स्थिति है वो किसान के प्रति बहुत ही गंदी सोच है इन लोगों की। किसान की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही है लोग। चाचा जी से बात करेंगे। आप बहुत बुजुर्ग हैं। 1947 के बाद का जो इस बात माहौल आप देख रहे हैं, इस माहौल में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की जो नीतियां हैं वो मतलब मजदूर वर्ग और जो किसानों के विरुद्ध है? जो सरकार आज जो कर रही है वो आज तक जब से हमारा वो बना है स्वतंत्रता के बाद, ऐसा माहौल इन्होंने किसानों के लिए पैदा कर दिया जो कभी नहीं हुआ। और ये जो बिल तीनों उन्होंने पास कराए हैं ये हम लोगों के किसान विरोध में है। आप ये बताइएगा कि इस समय राज्य में और केंद्र में सरकार भाजपा की है, क्या उनको ये मालूम नहीं है कि इन काले जो कानून हैं या सफ़ेद कानून है हम नहीं कह सकते, लेकिन जो जनता इस चीज़ का विरोध कर रही है, किसान विरोध कर रहे हैं। जगह जगह मतलब बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, आवश्यक वस्तुओं पर रोक लग गई है। इस समय शादी ब्याह का माहौल है, तो उस संबंध में किसान कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बॉर्डरों पर लगे हुए हैं। इस संबंध में तमाम पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, टीएमसी है, तमाम पार्टियाँ हैं। तो क्या इनका समर्थन जो मतलब किसानों को मिल रहा है, क्या ये एक कारगर सिद्ध होगा? इस मतलब देशव्यापी हड़ताल को मजबूत करने का काम करेगा? ये जो किसान हमारा है, हमारे देश का, पहली बात तो 84% तो मार्जिनल फार्मर है और उद्योगपतियों को दे रहे हैं एमआरपी पे आइटम बेचने के लिए कि तुम अपने एमआरपी पे बेचो, और हमसे कह रहे हैं एमएसपी पे बेचो। एमएसपी भी मिलेगा नहीं, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा आपको। जो मक्का 1850 रुपये का रेट है उससे कह रहे हैं कि 800 रुपये बेचो, और अडानी अडवाणी बेचेंगे, अंबानी वो बेच रहे हैं 4000 रुपये में अपना कट्टा 10 किलो का, और हमसे कह रहे हैं कि तू अपना बेच 800 रुपये में कट्टा 10 किलो का। तो ये क्या हमें बिल्कुल नेस्त नाबूद करने के लिए बैठे हुए हैं? हड़ताल करते रहेंगे। हमारे पास बहुत व्यवस्था है, हमारे घर पे चटनी से हम रोटी खा लेंगे किसान। इनको चाहिए बड़े बड़े होटलों में पार्टी, इनके होटल सब हो जाएंगे बंद। इस बार जो अभी हम सर एक बात बताइएगा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है,
जो हमारे देश का जो मतलब ढांचा है, इकोनॉमिक ढांचा है, वो कृषि पर डिपेंड है। उस ज़माने में 1947 के बाद से लेकर हमारा देश कहीं और था, और आज कितना पीछे, ज़रा बताएंगे आप? ऐसा इसके कई कारण हैं कि पीछे जो हमारे साधन थे किसानों के लिए और जो कानून बनाए गए थे वो भी मंत्रियों ने ही बनाए थे, और वो किसान हित में थे। किसान अपनी फसल पैदा करता था, नज़दीक मंडी में जाके उसको उसका समर्थन मूल्य प्राप्त हो जाता था। हमारे देश में 70% किसान जो हैं वो 1 एकड़ या 1.5 एकड़ के लगभग हैं। अब बात ये आती है कि इन्होंने जो नया कानून बनाया है वो छोटा किसान क्या मद्रास में जाके अपनी फसल को बेचेगा? वो अपने पास की मंडी में आराम से जाकर बेच सकता है। इसीलिए किसान जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आइए और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। एक बात बताइएगा, जैसा कि अभी जो माहौल चल रहा है, क्या प्रशासन आपको कुछ सहयोग कर रहा है? प्रशासन क्या सहयोग कर रहा है? प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सहयोग? प्रशासन तो गुलाम है, सरकार के हिसाब से चल रहा है, प्रशासन क्या करेगा? अब आगे की राय आप लोगों की क्या है? आगे तो आंदोलन चलता रहेगा, 6 महीने चले, 8 महीने चले, और ये तो देश के खिलाफ। अच्छा, एक बात बताइएगा, गुलाम बनाने इस की समय स्कीम जो पेस्टिसाइड्स है, जो उर्वरक हैं, जो दवाइयाँ हैं फसलों के लिए, उनका क्या माहौल है, वो किस तरीके से है, ये बताइएगा। किसानों को क्या वो सही चीज़ें मिल पा रही है? मुख्य कारण क्या है इसका? अच्छा चाचा जी, एक बात बताइएगा चाचा जी, कि आज की जो रणनीति है, इस रणनीति पर पूरा देश का जो किसान है बॉर्डरों पर लगा हुआ है, उनके लिए हर सुविधाएं मौजूद हैं, तमाम पार्टीज़ उनको समर्थन कर रही हैं। तो क्या आप जो जितने भी यहाँ किसान लोग हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ पार्टियाँ आपको समर्थन दे रही हैं? देखिए, जो किसान आंदोलन कर रहा है वो स्वयं अपना भोजन सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। सरकार तो उसके खिलाफ है, सरकार तो डंडा लेके खड़ी हुई है। किसान क्या करे? भोला वाला किसान, उसको मार्जिन मूल्य नहीं मिलेगा, काय को पैदा करेगा? भूख को मर रहा है, मजदूर हैं वो भी भूख को मर रहे हैं। इस शासन में सभी लोग व्यथित हैं। अगर ये कानून में वापसी नहीं होती है और सरकार वर्सेस जो किसान हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पाता है, तो क्या होगा देश की अर्थव्यवस्था का? देखो सुनो, पहली बात तो ये है कि हम सरकार से आशा करेंगे कि ये काले कानून जो उन्होंने बनाए हैं, देखो ये वापस लें। अगर ये वापस नहीं लेते हैं, साल लगे, 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, जो भी लगेगा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, और हम ओरिजिनल किसान हैं। ये लोग जो वास्तव में किसान अगर हितैषी हैं, तो सरकार तुरंत ये काले कानूनों को वापस ले। हम लोग किसान हैं, हम कोई जाया वो नहीं मांग रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। MSP पर लड़ जी, MSP पर लड़ रहे आपको हैं। मिलना चाहिए। जी, MSP मिलना चाहिए हमको, बिल्कुल। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि MSP तो होना चाहिए, उसके बावजूद तीनों कानून वापस होने चाहिए। जी, बिल्कुल वापस होने चाहिए। और कई जगह आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में इन्होंने चोरी छुपे कानून को बनाया है, किसी को हवा तक नहीं लगने दी। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन में इस कानून को बनाया गया है, तो कानून की कहीं ना कहीं खामियां हैं, और समस्त यानी कि 1 अरब 35 करोड़ आबादी का ये देश है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, ये ऐसा आरोप है, ऐसा ये लोग किसान लोग कह रहे हैं। अब ये देखना है कि सरकार इनके साथ कितना मतलब सहयोग कर पाएगी। रवि प्रकाश की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश प्रभारी। जिंदाबाद।